हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी इन डेप्थ। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, बहुत कैंडिडेट परेशान है कि सर वैकेंसीज हमको कैसे पता चलेगा और कहाँ अप्लाई करना है, क्या हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरी तरह से सारा कुछ डिटेल्स जानकारी दे देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ पे टेलीग्राम से भी आप ऐड हो जाइए। टेलीग्राम का चैनल का नेम है स्टडी इन डेप्थ और उस पर आपको जो भी वैकेंसीज आएगी मेरे थ्रू जितना हो सके हम आपको शेयर करेंगे। लेकिन उसके बाद भी आपको खुद से ही करना है सारा चीज। आपको वेबसाइट्स को देखते रहना है डीएवी का, तो इसमें हम सारा चीज आपको बता देंगे कैसे चेकआउट करना है डीएवी का, है ना, कि कहाँ पे कैसे वैकेंसीज आई है, वो सारा चीज आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट में हम लोग जानते हैं कि हाउ टू नो अबाउट द वैकेंसी। तो वैकेंसीज के बारे में आप कैसे जानेंगे कि कहाँ पे वैकेंसीज आई है। तो देखिए, डीएवी वाले ऑलरेडी बोल चुके हैं कि ये आपको न्यूज़पेपर पे मिल जाएगा, ठीक है। और न्यूज़पेपर पे जैसे मिलेगा, न्यूज़पेपर हो गया या जहाँ पे वेबसाइट्स हैं, ठीक है, वेबसाइट जैसे कि डीएवी का वेबसाइट्स। तो अब डीएवी का वेबसाइट्स में आपको कंफ्यूजन होगी कि सर डीएवी का वेबसाइट्स हमको कैसे पता चलेगा, सभी स्कूल्स का हम कैसे पता कर पाएंगे। तो देखिए, फर्स्ट में आपको क्या करना है, जैसे कि जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं, जहाँ पे आप अप्लाई करेंगे, जैसे कि अप्लाई करने के बाद आप जैसे कि आपके पास जो पीईसी कार्ड होगा, तो पीईसी कार्ड में आप देखे होंगे कि आपके पास क्यूआर कोड होगा। जब आप इसको स्कैन कर रहे होंगे तो स्कैन करने के बाद जो जिस जोन में आपने फिल कर रखा है वही जोन का उसमें लिस्ट आ रहा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक चीज यहाँ से हम लोग को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि उसी में अप्लाई करेंगे, तो अभी उसके बारे में हम लोग लास्ट में जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे आपको अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है जो भी कुछ, तो आप क्या कीजिए कि फर्स्ट में जो इसमें लिस्ट आ रहे हैं ना, जो स्कैन करने के बाद जो लिस्ट आ रहे हैं, तो उस लिस्ट में आप क्या कीजिए कि उसका 1 बाय 1 करके डीएवी का आपको नेम पता चल गया स्कूल का, बस जाकर गूगल पे जाइए और उसी नेम से सर्च कीजिए, उस वेबसाइट्स को आपको पता चला। वहाँ पे वेबसाइट में जाइए और वेबसाइट में जाकर आप देखिए कोई नोटिस बोर्ड वगैरह में कुछ आया तो नहीं है, तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। आपको ये डीएवी वाले ऐसे नहीं कि हर एक स्कूल से शॉर्ट लिस्ट होकर आप पे ईमेल के थ्रू मैसेज जाएगा या डायरेक्टली मैसेज किया जाएगा, कॉल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको खुद से ही करना होगा। अगर आपको घर बैठे कुछ पता करना है तो उसके लिए आप क्या कीजिए कि जैसे वेबसाइट्स आप खोलते हैं किसी भी डीएवी स्कूल्स का, तो उसमें क्या होगा ना कि नंबर्स दिए हुए रहते हैं। आप डायरेक्टली नंबर्स पे कॉल कीजिए और कॉल करने के बाद आप पता कर सकते हैं। अगर कॉलिंग के थ्रू पता नहीं चल पा रहा है, देन आपको अगर आपके जो नज़दीक वाले स्कूल्स हैं, जो भी डीएवी जितने भी, आप जाकर वहाँ पे पता करिए कि वैकेंसीज है या नहीं है, उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे हमारा क्या था, वेयर टू अप्लाई, आपको अप्लाई कहाँ करना है। तो अप्लाई जैसे कि आप अपने अगल बगल के एरियाज में पहले देखिए, अगर वहाँ पे नहीं होते हैं फिर दूसरे जोन में जाइए। लेकिन दूसरे जोन में अप्लाई कर सकते या नहीं कर सकते उसको जानने से पहले देखिए, एक आपके लिए मैं कोर्स लेकर आया हूँ। उस कोर्स को आप कर सकते हैं, जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। ये एक आपका पूरी तरह से कोडिंग का कोर्स है, वेबसाइट क्रिएटर। जैसे कि आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं तो ये 3 मंथ्स का कोर्स है आपका, ठीक है। और 3 मंथ का कोर्स में आपका HTML, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, ये सब सारा कुछ सिखाया जाएगा। ये कोडिंग है, बिल्कुल वेबसाइट डेवलपर है। और वेबसाइट के थ्रू मतलब जैसे वेबसाइट आप बनाना चाहते हैं, ये सब सीखना चाहते हैं, तो ये एक कोर्स होता है जो कि आपको दूसरे इंस्टीट्यूट वगैरह के कहीं भी जाते हैं तो आपको ज़्यादा पैसा इसके लिए पे करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 5000 में क्लियर करवा दिया जाता है। और एक चीज़ और है यहाँ पे कि 100% प्लेसमेंट के साथ अगर आप इस कोर्स को कर लेते हैं, 3 मंथ का मैक्सिमम आपको 3 मंथ्स लगेगा। उसके बाद ट्रेनिंग भी आपको दिया जाएगा और उसके बाद आपका ये 100% प्लेसमेंट भी है। और ये डेवलपर फ्रंट एंड डेवलपर है। आप इसको इस कोर्स को कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स हम इस पेज को जो था अभी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर लेंगे, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। और जो भी डिटेल्स वगैरह चाहिए होगा, आप वहाँ से कॉलिंग नंबर उसमें दिया हुआ है, उसके थ्रू आप उसको जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या करते हैं कि हाउ टू अप्लाई। अब अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए देखिए बहुत सारे कैंडिडेट में कंफ्यूजन ये आ रही है कि सर हमको ऑफलाइन अप्लाई करना होगा या फिर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो देखिए, ये टोटली डिपेंड करता है डीएवी वाले पे कि उस किस टाइप से एडवर्टीजमेंट देते हैं। आप वहाँ डायरेक्टली बुला लेते हैं या फिर वो आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करने के लिए कुछ एप्लीकेशन फॉर्म दे देते हैं। तो देखिए, कुछ कुछ स्कूल्स वगैरह में क्या होता है ना कि एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ रहता है, तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करना होता है। और डाउनलोड करके उसके बाद फिर आपको क्या करना होता है कि उसको फिल करके आपको उसके पोस्ट पे उसके जो भी एड्रेस है उस हिसाब से आपको पोस्ट कर देना होता है, जो एक्चुअल डेट दिया हुआ रहता है उससे पहले। तो इस हिसाब से फिर शॉर्ट लिस्ट करके आपको कॉलिंग किया जाएगा इंटरव्यू डेमो के लिए, है ना। तो कुछ और फिर ऑफलाइन ये आपका सिस्टम हो गया। ऑनलाइन भी कुछ फॉर्म भरवाते हैं या तो फिर डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू में आप डायरेक्टली जा सकते हैं वहाँ पे जिस डेट में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। तो इस तरीका से आप वहाँ पे
अप्लाई करना होता है। अब यहाँ पे एक हमारे पास क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्या हम लोग सभी ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई कर सकते हैं? तो देखिए, ऐसा डीएवी वाले जो डीएवी सीएमसी वाले जो नोटिफिकेशन तो ऐसा दे रहे हैं कि आप कहीं भी कोई भी डीएवी में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर हम देखते हैं, तो जब आप अपने पीईसी कार्ड को स्कैन करते होंगे तो उसमें तो लिस्ट आ रहे हैं, सारे लिस्ट आ रहे हैं। तो उस अगर लिस्ट में आपका वहाँ पे वो डीएवी शो ही नहीं कर रहा है, जो स्कूल्स आपको जो अगर अदर जोन में जा रहे हैं, उस स्कूल वो स्कूल आप में शो नहीं कर रहा है, तो उसका कोड वहाँ पे कैसे वो फिल करेंगे? उसको सेलेक्ट ही नहीं करेंगे तो कोड जो पास कोड होगा वो डीएवी वाले कैसे फिल करेंगे? पास कोड बेसिकली डीएवी वाले ही फिल करेंगे, आपको नहीं फिल करना है। तो देखिए, इसके लिए तो हम कन्फर्म नहीं है कि एक्चुअल में ये इसमें क्या होगा। ऐसा तो लिखा है ऑल ओवर इंडिया हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप जहाँ जाएँगे वहाँ वो सेलेक्ट करेगा, इसको स्कैन करके सेलेक्ट करने के बाद क्या है कि उसमें पासकोड एंटर करेंगे, पासकोड एंटर करने के बाद आपका प्रोफाइल खुल जाएगा, तो उस हिसाब से वो अप्लाई कर देंगे। लेकिन यहाँ पे जितने स्कूल्स हैं बस उसी में, एक्स्ट्रा में कैसे अप्लाई करेंगे? तो हो सके इसके लिए कुछ अलग सिस्टम हो, है ना? तो इसके लिए और मेरे पास जानकारी, लेकिन मेरे हिसाब से जैसा अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आप पहले क्या कीजिए कि अपने नज़दीक वाले स्कूल्स में जाइए, वहाँ पे ये सर्च कीजिए कि वैकेंसीज़ है या नहीं है। आप उसको अच्छे से देखिए, अगल-बगल कोई टीचर्स होंगे आपके कॉन्टैक्ट में, उससे बात कीजिए। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल है, जितना हो सके हम टेलीग्राम पे आपको भेजते रहेंगे, है ना? और कैसे आप कॉलिंग के थ्रू बात कर सकते हैं, स्कूल में जाकर वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट में देखिए, ये सब सारा चीज़ होगा। इसके थ्रू आप वैकेंसीज़ के बारे में पता कर सकते हैं। सो आई होप कि इस वीडियो में आपको जानकारी मिल गया होगा लगभग, जो भी आपका कन्फ्यूज़न होगा। नेक्स्ट वीडियो जस्ट अपलोड होने वाला है, उसका प्रिपरेशन हो रही है कि आपको इंटरव्यू कैसे देना है, डेमो कैसे देना है। सो बाय, टेक केयर एवरीवन।